प्यारे बच्चों, एक अजीब सा बहुत अच्छा एक रिश्ता आप लोगों के साथ जुड़ गया है पिछले कुछ दिनों में। ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था व्हेन आई स्टार्टेड अप विद दिस मैटर कि इतनी एक लंबी जर्नी होगी और इतने सारे हज़ारों लाखों बच्चे मेरे साथ इस तरीके से जुड़ जाएंगे जैसे कि एक बहुत बड़ी फैमिली बन गई हो। अगर मैं आज से 1 महीने पहले की बात करूं, जब कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा कि मैम कोई भी एडवोकेट आगे नहीं आना चाहता, बहुत बहुत ज़्यादा उनकी फ़ीस है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या आप इसमें हमारी कुछ मदद कुछ गाइड कर सकते हैं आप। उस टाइम पे मुझे लगा कि भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है, एक अच्छी लाइफ जीने के काबिल बनाया है। मैं खुद कोविड इन्फेक्शन से सफ़र कर चुकी हूँ। अप्रैल में मुझे कोविड हुआ। उस टाइम पे एक जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड जो डिस्टर्ब हुआ, उस टाइम मुझे बहुत डर भी लगा कि कहीं मुझे कुछ हो गया तो मेरा एक जो छोटा बच्चा है कि उसका क्या होगा। आई कैन वेरी वेल इमेजिन कि बच्चे की लाइफ में उसके पेरेंट्स की क्या जगह होती है। बिकॉज़ कहते हैं कि इस धरती पे अगर बच्चे के लिए भगवान है तो वो उसके पेरेंट्स हैं, जो कि अनकंडीशनली बच्चे को इतना प्यार करते हैं। शायद उसकी कोई रिप्लेसमेंट इस दुनिया में ना तो आज तक हुई है ना आगे हो सकती है। हम लोगों ने कलेक्टिवली इतना एक दूसरे के साथ जुड़ के इस मूवमेंट को इतना स्ट्रांग बनाया कि जो लोग अपनी उम्मीद हार गए थे, जिनको लग रहा था कि गवर्नमेंट इतनी एडमेंट है, उन्हें बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एंड में आके मान जाते हैं कि नहीं, हम बच्चों की लाइफ को रिस्क पे नहीं लेके जाएंगे, हम एग्ज़ाम्स को कैंसिल करेंगे। इट्स रियली अ ह्यूज विक्ट्री फॉर ऑल ऑफ अस। और ये सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया, ये हम सब लोग एक साथ आए, इस मूवमेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया, तब ये पॉसिबल हुआ है। तो जो एक हमारे बुज़ुर्ग कह के गए हैं, यूनिटी में बहुत पावर है, ये हम लोगों ने इस पल को जिया है, देखा है। हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम लोगों को एक लाइफ मिली है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ। वी आर रियली फॉर्चुनेट कि हम इस पेंडेमिक सिचुएशन से बच के एक लाइफ अच्छी जी पा रहे हैं, हमारे परिवार वालों के साथ हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जो कोविड के केसेस की हेयरिंग थी बच्चों की, वो देख के बड़ा माइंड रियली डिस्टर्ब हो जाता है। उसमें एक डेटा सबमिट किया गया जो अमाइकस क्यूरी जो है अपॉइंटेड है उस मैटर में, और वो डेटा था उन बच्चों के रिस्पेक्ट में जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया बिकॉज ऑफ कोविड। उस रिपोर्ट में लिखा था कि 9,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने मम्मी या पापा में से किसी एक को कोविड की वजह से खो दिया। 1,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने दोनों मम्मा पापा को खो दिया कोविड की वजह से। और ये जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। सोच के भी बहुत डर लगता है उस बच्चे की ज़िंदगी कैसे कटेगी जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया, जिसने अपने भगवान को खो दिया, जो उसको एक बहुत बहुत अच्छी लाइफ देता। आज एक सुनहरी सोच फाउंडेशन है जो बहुत एक्टिवली मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि मैम हम पेरेंट्स को अरेंज करते हैं। उन्होंने पेरेंट्स की जो रिप्रेजेंटेशन सबमिट करनी थी, उन्होंने उसमें मुझे आगे आके हेल्प की और बच्चों की एक रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में फ़िज़िकली जाके सबमिट करके आए। मैंने कहा मुझे बच्चों का डेटा चाहिए, एक सर्वे कराना है। उसमें उन्होंने कहा कि आप पेपर वर्क पे आप काम कीजिए, जितना भी सर्वे है पब्लिश करना है सब कुछ हम ध्यान कर लेंगे।
बहुत अच्छा लगता है जेन्युइनली जब लोग आपके साथ आके जुड़ते हैं उस कॉज़ में और बहुत सिंसियरली उस काम में आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते। अब एक नया उन्होंने कहा कि मैम बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, इतनी पॉपुलेशन है हमारे देश में, गवर्नमेंट की रीच तक नहीं है रियल ग्राउंड लेवल पे, कौन उनकी मदद करेगा। एक बहुत ही अच्छा वो इनिशिएटिव लेके आए कि क्यों ना हम लोग साथ मिलके जिन बच्चों ने कोविड के चलते बहुत कुछ खो दिया है, उन लोगों का सपोर्ट हम बन के आएँ। मुझे लगता है कि हर एक सपोर्ट छोटा सा भी आप एक, मुझे लगता है कुछ भी आप किसी तरीके से भी अगर किसी भी जिसको ज़रूरत हो उसको मदद करते तो इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कुछ हम लाइफ में अर्न कर सकते हैं। ब्लेसिंग्स जो हम लोगों की लेते हैं वो बहुत प्राइसलेस हैं। मैंने सबसे पहले उनको कहा कि आप एक अच्छा जेन्युइन कॉज़ आप लेके आए हो, मैं अपने से शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे भगवान ने इस काबिल बनाया है कि मैं कुछ अपनी तरफ से कंट्री कर पाऊँ। अगर एक अच्छे कॉज़ में कुछ मासूम बच्चों के अगर चेहरे पे हम लोग खुशी लेके आ पाएँ तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैंने अपनी तरफ से छोटा सा, बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से किया है। मुझे लगता नहीं कि वो बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन हम लोग का जो एक नंबर है, वी आर सो ह्यूज। मुझे लगता है कि अगर एक रुपया भी अगर हम लोग कलेक्ट करके इन प्यारे गरीब बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत 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 बड़ी होप है वो, कि कोई है जिसको भगवान ने भेजा है उनका ध्यान रखने के लिए। बस यही एक रिक्वेस्ट है हम सब लोगों से कि कलेक्टिवली हम कुछ आगे आके जिस भी तरीके से ऐसे बच्चों के लिए कुछ सपोर्ट कर पाएँ प्लीज़ करें। इन्हें बहुत ज़रूरत है हम जैसे कुछ लोगों की जो उन्हें अपना समझ के उनके लिए कुछ कर सके। मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक जो सुनहरी सोच फाउंडेशन ने मुझे प्रोवाइड कराया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कंट्रीब्यूट करें, कोई प्लीज़ प्रेशर ना ले। मुझे लगता था कि मैं अभी इस सिचुएशन में इस लायक हूँ, भगवान की कृपा से मैंने जो मुझसे बन पाया वो मैंने कर दिया कंट्रीब्यूट। आप लोगों से भी अगर कुछ हो पाता है, आपको लगता है कि आप इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो जो भी अमाउंट हो, बिकॉज़ हर अमाउंट आप किसी के लिए कुछ अच्छा कदम उठाते हो, एक जो भावना अच्छी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। उस अच्छी भावना के साथ हम सब आगे बढ़ के इस एक अच्छे कॉज़ को सपोर्ट करते हैं ताकि और बहुत सारे हम जैसे जो बच्चे हैं उनको हम लोग उनके चेहरों पे स्माइल ला सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय सपोर्ट सिस्टम। आगे भी हम इसी तरीके से एक साथ मिलके कुछ ना कुछ अच्छा काम करते रहेंगे ताकि लोगों को ये ना लगे कि इस दुनिया में अच्छे लोग तो हैं ही नहीं। टेक केयर।